ये स्तंभन क्रिया हो जाती है। किसी का बोलना बंद करना। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ज़रा भी नुकसान न हो, क्यों पहचान नहीं सकते? क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर ये अशुभ क्रिया करता है। या तो हल्दी का पाउडर रख दीजिए। वृषभ राशि वालों, आपको कोई भी दुविधा है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। एक तरफ काला जादू करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ काले जादू से बचने का सात्विक उपाय भी है और एक तीसरा एंगल भी है कि कुछ लोग काला जादू करवाते हैं। तो आज मैं सभी विषय के ऊपर बात करूंगा। काला जादू क्या है, काले जादू से बचने का उपाय क्या है और काले जादू को आप कैसे पहचानेंगे, इसके प्रभाव को आप कैसे जानेंगे, इन सभी विषयों के ऊपर बात करूंगा। वृषभ राशि वालों, यह वीडियो खास आपके लिए मैंने बनाया है। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। और जी हाँ, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। सबसे पहले ये जान लो, काले जादू की क्रिया जो है वह एकांत में होती है। उन लोगों को वीराना पसंद आता है, बहुत अनुकूल होता है। या तो अपने आप को बंद कमरे में जहाँ प्रकाश नहीं आता, सूर्य प्रकाश नहीं आता, ऐसी कोठरी में वो लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं। अमावस्या की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि उनको बहुत अनुकूल आती है। और साथ ही नदी किनारा जहाँ कोई नहीं आता जाता, वह जगह उनको बहुत अनुकूल आती है। तो ऐसी जो जगह है वहाँ कभी अकेले नहीं जाना है। और अगर जाना पड़े तो आगे तो मैं ये पूरी बात बता ही रहा हूँ, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये आसुरी शक्ति का सहारा लेते हैं काले जादू करने वाले तांत्रिक लोग। अब ये आसुरी शक्ति जो है वो उनके पास नहीं है, वह तो उधार की शक्ति लेते हैं, किसी को काम पे लगाते हैं किसी शक्ति को। अब उधार जो शक्ति लेते हैं वह शक्ति वो चुका नहीं सकते, क्योंकि वह चुकानी होती है। अगर हमने उधार कुछ पैसा लिया तो वो चुकाना पड़ता है ना। बिल्कुल यही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। वह उधार की शक्ति उनको चुकानी पड़ती है, तो उनको भी बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट है, वह शक्ति को चुकाने के लिए समर्थ होते ही नहीं, ये पहली बात। अब ये क्रिया तो कर डालते हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन और स्तंभन, इस प्रकार की क्रिया करते हैं। अब मारण की क्रिया क्या हो गई कि किसी भी आपकी अच्छी बात को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, अच्छा कार्य आपका हो रहा है, इसको बस खत्म कर देना हमेशा के लिए। मोहन क्या हो गया, उसको वशीकरण कहते हैं। वशीकरण में क्या होता है, वो लोग कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि जिससे आप स्वयं ही उनका कहा मानोगे। अब किसका कहा मानोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उच्चाटन में वो लोग आसुरी शक्ति, शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत आदि का सहारा लेते हैं। और स्तंभन, स्तंभन मतलब आपकी शक्ति को रोकना, अवरोधना, ये स्तंभन क्रिया हो जाती है। किसी का बोलना बंद करना, किसी का मूत्र विसर्जन बंद करना, किसी का बिजनेस बंद करना, किसी की जॉब में बाधाएं डालना, इस प्रकार की वो लोग क्रिया करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये उधार की शक्ति है, उनकी शक्ति नहीं है, आसुरी शक्ति है। अब आसुरी शक्ति का सहारा तो हमने पुराण में भी पढ़ा है कि रावण, हिरण्यकश्यप, अन्य आदि जो असुर थे, चंड, मुंड, भस्मासुर, ये सभी आसुरी शक्ति का सहारा लेते थे। और वो पूजा उपासना बहुत कठिन करते थे और पूजा उपासना से ये लोग वर प्राप्त करते थे। और वर प्राप्त करके उनका उपयोग वह मनुष्यों को पीड़ा देने में, उनका संहार करने में कर रहे थे। और अपनी लालसा, अपनी वासना संतोष करने के लिए वो लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं। लेकिन अंत में हमने देखा कि उनका सर्वनाश हो गया। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ज़रा भी नुकसान न हो, आपका वृषभ राशि वालों ज़रा भी नुकसान न हो, आप इससे सावध रहें। वह आपको ये क्रियाएँ आपको स्पर्शे तक नहीं, इसके अनुसंधान में मैं आपको बता रहा हूँ। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले ये जान लो कि काले जादू के प्रभाव को आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जल्दी से पहचान लेना, ये सबसे बड़ी सफलता होती है। तो वहाँ से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
जैसे आपको ऐसा लगता है कि भई आज मुझे ऐसा लगता है कि बुखार आ सकता है, तो आपने अपने आप को पहचान लिया, डॉक्टर के पास गए और आप ठीक हो गए। लेकिन यहाँ मैं कुछ ऐसी प्रभाव की निशानियाँ बताता हूँ जिससे आप अपने आप ठीक हो सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। क्या-क्या प्रभाव होंगे? मैं कुछ निशानियाँ देता हूँ, आप अपने आप को पहचान सकते हो। व्यसन करने की इच्छा बहुत होगी। मतलब आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू लीकर ये सब करने की इच्छा आपको बहुत बढ़ जाएगी। जब आपको ऐसा लगे कि आप व्यसन के अंदर धीरे-धीरे अपने आप को धकेलते जा रहे हो, तो समझ लीजिए ये काले जादू का प्रभाव है। कुछ लोग जो व्यसन करते हैं वो भी अपने आप को सावधान कर ले। कैसे? मैं अभी बताता हूँ। साथ ही आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्रोध अपनी सीमा लांघ जाएगा वृषभ राशि वालों, ये बात आप समझ लो। और अति क्रोध में ही आप अपना नुकसान कर लोगे, ये बात भी समझ लो। अब क्योंकि उनको तो सामने आना नहीं है, वो जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया से आप स्वयं अपना ही नुकसान करो, वही उद्देश्य होता है। ये बात बरोबर मन में ठसा लो, आपके शरीर में से बहुत दुर्गंध आने लगेगी, ये भी हो सकता है। तो आपको वस्त्र बदलने होंगे। अब दुर्गंध ऐसी आएगी कि जो साथ में बैठा है, वो आपको बोलेगा कि भई आपकी बॉडी में से बहुत स्मेल आ रही है। सामान्य तौर पे कोई किसी को कहता नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्मेल होगी कि आपके आस-पास के लोग आपको टकोर करेंगे, आपको कहेंगे कि भई ये ऐसी कुछ स्मेल आ रही है। वहाँ आपको स्वयं सावधान हो जाना है वृषभ राशि वालों। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो। अब काला जादू क्या है? एक तंत्र साधना है। तंत्र साधना शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। तंत्र साधना मतलब एक प्रोसेस से की गई पूजा उपासना। अब आप जो भी गलत क्रिया करते हैं, वो काले जादू में आती है और जो शुभ क्रिया करते हैं, वो सात्विक पूजा में आती है। काले जादू में अशुभ पदार्थ उपयोग में ली जाती है, अशुभ स्थल, अशुभ समय वह सब उपयोग में लिया जाता है क्योंकि अंततोगत्वा उनको अशुभ परिणाम चाहिए, उनको किसी का बुरा ही करना है। तो यह अशुभ तत्व को सम्मिलित करके अपना अशुभ संकल्प वो लोग सिद्ध कर रहे होते हैं। एक बात समझ लो, काला जादू करने वाला और काला जादू करवाने वाला दोनों बराबर के पाप के भागीदार बनते हैं। क्योंकि जो काला जादू करता है, जो आपके ऊपर क्रिया करता है, वह जो मनुष्य है, वो तो आपको जानता तक नहीं। उनका आपसे कोई बैर नहीं, आपका भी उनसे कोई बैर नहीं। किंतु जो काला जादू करवाता है, वो तो आपके आस-पास के होते हैं और वही लोग अशुभ संकल्प लेकर के उनके पास जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो उनको संकल्प बताना पड़ता है और संकल्प तो हमेशा रखना ही पड़ता है हर एक क्रिया के अंदर, चाहे चाहे वो शुभ क्रिया है या अशुभ क्रिया है, संकल्प तो बोलना ही पड़ता है। तो जब ये संकल्प बोलते हैं, तब उनके संज्ञान में आ जाता है कि भई यह क्रिया करनी है। अब आप जानबूझकर अशुभ क्रिया करते हो तो आप स्वयं दोषी हो गए। तो काले जादू करवाने वाले लोग हैं, उसको आप पहचान नहीं सकते। क्यों पहचान नहीं सकते? क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर ये अशुभ क्रिया करता है। जहाँ वो सामने नहीं आता, वो तो आपके साथ मीठा-मीठा बोलेगा, आपके साथ संबंध रखेगा। इस प्रकार से काले जादू करवाने वाले लोग हैं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर सामने आएँगे, तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बहुत ईर्ष्या से ग्रसित होते हैं वो लोग, कैसे भी करके उनका क्रोध का शमन ही नहीं होता। तो ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से आपका नुकसान पहुँचाने वाले आपके आस-पास के लोग ही होते हैं। और आपको कैसे सावध रहना है, वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। वृषभ राशि वालों, आपको नित्य शुभ ऊर्जा चाहिए। अब शुभ ऊर्जा कैसे लेंगे? हम तो व्यवहार में घूमते हैं, समाज में जाते-आते रहते हैं, अब अनेक लोगों से मिलते हैं। अब बातचीत में, काम-काज में अनेक लोग से मिलना पड़ता है, तो ऊर्जा का आदान-प्रदान भी होता है। हम अपनी ऊर्जा उनको दे भी देते हैं, उनकी ऊर्जा ले भी लेते हैं। ऐसा होता ही है, चाहे आप इच्छा रखें या न रखें, क्योंकि ये आदान-प्रदान हमेशा होता रहता है। तो
दैनिक तौर पे आप कुछ न कुछ नेगेटिव ऊर्जा घर पे लेकर ही आते हैं और नेगेटिव ऊर्जा का जमावड़ा जब बहुत हो जाता है, तो दैवी शक्ति बहुत क्षीण होने लगती है। अब दैवी शक्ति जैसे ही क्षीण हुई, वैसे ही वो काला जादू अपने आप में बहुत हावी हो जाता है। जैसे वायरस का प्रकोप जब बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? भाई वायरस का प्रकोप तभी बढ़ता है जब शरीर की इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो ये वायरस बहुत हावी हो जाता है और उनके अशुभ परिणाम हमें प्राप्त होने लगते हैं। हम बीमार हो जाते हैं, बहुत बहुत बीमार हो जाते हैं और कभी-कभी रोग के कारण हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण बिल्कुल होता है और यही सिद्धांत काले जादू के अंदर लागू होता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ से आप निकल ना सको, जिसका कोई तोड़ नहीं है। हमें क्या करना है, अपनी सात्विक ऊर्जा का बैलेंस बढ़ाते जाना है वृषभ राशि वालों। एक किस्सा मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। एक शिक्षित पति-पत्नी मेरे पास आए थे। दोनों सरकारी जॉब करते थे, दोनों बहुत शिक्षित थे। मेरे पास आकर वो लोग कहने लगे कि हमारा 3 माले का मकान है और बहुत अच्छा बंगलो टाइप मकान है। वह मकान हमें बेच देना है और हमारे घर में कुछ ऐसी समस्या है कि हम अब वहाँ रहना नहीं चाहते। तो मैंने कहा भई क्या समस्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारा जो 3rd फ्लोर है, उस 3rd फ्लोर पर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ हम जाते नहीं हैं। तो हमने किसी तांत्रिक का संपर्क किया, कोई काले जादू करने वाले का संपर्क किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये मकान बेच दो। अब हम तो कोई भी औने-पौने दाम पे बेचने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये मकान अब हम बेच देंगे, हम नहीं रह सकते, हम बहुत डर चुके हैं। तो सबसे पहली बात मैंने उनको समझाई कि सबसे पहले डरिए मत। इसका पहला सिद्धांत है कि जो डर गया, वो समझो मर गया। तो आपको मैंने कहा डरना नहीं है और आपके तीसरे माले पर हो रहा है ना, तो आप ऐसा कीजिए उनकी जन्म पत्रिका मैंने अभ्यास किया दोनों का और फिर मैंने उनको बताया कि आप ऐसा कीजिए, हर रविवार को, ऐसे 5 रविवार, हर रविवार को आपको वहाँ हवन करवाना है, किसी पुरोहित को बुलवा के वहाँ हवन करवा लीजिए, सभी बाधाएँ समाप्त हो जाएगी। वहाँ उन्होंने प्रत्येक रविवार, कुल 5 रविवार वहाँ हवन करवाया और वह हवन करवाने के बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, वो जो आवाज़ें उनको सुनाई देती थी, वो कहाँ गायब हो गई, वो आज तक पता ही नहीं चला। आज भी वह उनका परिवार वहाँ सुख से, आराम से रह रहा है। ये बात हुए मैं आपको बताऊँ कि करीब-करीब 7-8 साल हो गए, लेकिन यह कुछ सिद्धांत है, वह हमें ध्यान में रखने होंगे। वृषभ राशि वालों, वैसे आप लोगों के साथ संबंध बनाए रखने में मानते हो। आप बिल्कुल हँसमुख चेहरा रखते हो और यही यही वीक पॉइंट आपका है। कैसे है? आप स्वयं यह चीज़ जानते हो कि भई ऐसा हो सकता है वृषभ राशि वालों और आपको भी कभी न कभी काले जादू करने वाले लोगों के पास जाने की इच्छा होगी ही। काला जादू क्या है वह जानने की इच्छा आपको भी होगी क्योंकि यहाँ आपका राशि चक्र मुझे इस तरह से संकेत देता है। तो आपके लिए ये बात जानना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने आप को काले जादू करने वाले के पास मत पहुँचाइए। आपको कभी न कभी तंत्र विद्या की जानकारी लेने की इच्छा होगी और इससे आप कोई तांत्रिक काले जादू करने वाले तांत्रिक के पास भी जा सकते हो, तो मैं आपको यहाँ सावधान कर रहा हूँ। ऐसा कभी मत करिए। ऐसा कभी मत सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का बुरा करने के लिए आप जा सकते हो। कुछ जानकारी लेने, कुछ स्ट्रगल में आप आ गए, तो निराश होके आप जानकारी लेने जा सकते हो। यहाँ ऐसा मुझे राशि चक्र में संकेत मिलता है। तो मैं यहाँ आपको सावधान कर रहा हूँ और आपके शत्रु अकारण होते हैं वृषभ राशि वालों। अब जब ये अकारण शत्रु होते हैं तो यहाँ आपको बहुत तकलीफ होती है और ये शत्रु ऐसे हो जाते हैं कि उनको बड़ी खुन्नस हो जाती है आपके ऊपर और वह आपके ऊपर ये काला जादू करवाने के लिए आमादा हो जाते हैं। एक परिस्थिति और भी हो सकती है वृषभ राशि वालों, वह जो तंत्र पूजा, तंत्र का काली विद्या जो होगी, वह आपको इस तरह से प्रेरित करेगी कि आप स्वयं ही
अपना चरित्र हनन करने के लिए उतारू हो जाओगे। कैसे उतारू हो जाओगे? भई आप किसी के साथ अफ़ेयर करोगे, 1, 2, 3, 4 मल्टीपल अफ़ेयर करोगे। आप अपना ही कैरेक्टर एकदम लूज़ कर दोगे और आप अपनी क्रेडिबिलिटी गँवा दोगे समाज से। यही उनको चाहिए, क्योंकि आसुरी विद्या कब हावी होती है? जब हमारी पवित्रता कम हो जाती है, तब आसुरी शक्ति हावी हो जाती है, तो वो लोग इस तरह से आपके ऊपर क्रिया कर सकते हैं। आपको स्त्री पात्र से हमेशा सावधान रहना होगा। अब सावधान मतलब किस तरह से? बहुत विवेकपूर्ण ढंग से और संयमित रूप से आपको स्त्री पात्र से बातचीत करनी होगी। सबसे ये पहली बात आप याद रखो। दूसरी बात, आपका जो हँसमुख चेहरा है, आप एकदम अप टू डेट घूमने में मानते हो और अपनी सफलता के बारे में लोगों को बताते हो, तो यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा मत कीजिए, अपने आप को संयमित रखिए, अपनी सफलता के तोरण, अपने सफलता के फूल मत बाँधिए। आपको यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। और क्या सात्विक उपाय आप करोगे? आपको हनुमान जी के पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा अपनी कलाई पर बाँधे रखना है। ये काला धागा 24 घंटे से अधिक नहीं बाँधे रखना है आपको। आपको इसे बदलते रहना है, ये बात आप याद रखिए। शिवजी को अर्पण किया हुआ बेल पत्र आप अपने आप को स्पर्श करवाइए। कहाँ-कहाँ स्पर्श करवाएँगे? अपने मस्तक के ऊपर, अपने शिखारंध्र के ऊपर, साथ ही अपने दोनों बाजू के ऊपर, छाती के ऊपर और पीठ के ऊपर पीछे आपको यह बेल पत्र, शिवजी को अर्पण किया हुआ बेल पत्र आपको अपने आप को स्पर्श करवाना है। आप अपनी पूजा में, घर में जो पूजा रखते हो, घर में जो भगवान का स्थान है, वहाँ पे एक छोटी-सी कटोरी में या तो हल्दी का पाउडर रख दीजिए या कच्ची हल्दी आप रख दीजिए। उससे आपकी तरफ जो लोग ईर्ष्या करते हैं, उनकी जो स्तर है, वो बहुत कम हो जाएगा और आप हमेशा अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। वृषभ राशि वालों, आपको कोई भी दुविधा है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं और मैंने ये जो वीडियो में कहा है उसका आप बरोबर से ज्ञान लीजिए, सात्विक उपाय कीजिए, सावधानी रखिए और जी हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।